हाय गाइस, माई सेल्फ शिखा तिवारी और आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक पर ये मेरा दूसरा वीडियो है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास। आज इस चैप्टर में हम बालक के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है और उनमें क्या क्या विकास होते हैं इस बारे में पढ़ेंगे। मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की एक विशेषता होती है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे अपनी सुविधा अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तनों और विशेषताओं को पहचान कर यह स्पष्ट कर दिया कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है। इन्हें मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया। पहला है शैशवावस्था, जो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। दूसरा है बाल्यावस्था, जो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। और तीसरा है किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। अगला टॉपिक है विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास। आइए देखते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास कौन कौन से होते हैं। शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म के पूर्व गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। इस समय माता के खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य एवं उनमें संवेगात्मक संतुलन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जन्म के बाद शैशवावस्था में विकास में 2 सोपान हो जाते हैं। पहला है जन्म से 3 वर्ष और दूसरा 3 वर्ष से 5 वर्ष। एडलर महोदय ने कहा कि जन्म के कुछ माह बाद ही ये निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। आइए देखते हैं शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक विकास के बारे में। सबसे पहला है भार। जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पाउंड और बालिका का भार लगभग 7.13 पाउंड होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार दुगुना और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। अगला है लंबाई। शैशवावस्था में 3 वर्ष तक बच्चों के विकास की गति अत्यंत तेज होती है। जन्म के समय शिशु की लंबाई औसत रूप से 50 सेंटीमीटर होती है। प्रथम वर्ष के अंत में वह 67 से 70 सेंटीमीटर तथा दूसरे वर्ष के अंत तक 77 से 82 सेंटीमीटर तक होती है तथा 6 वर्ष तक लगभग 100 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। अगला है सिर व मस्तिष्क। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। पहले 2 वर्षों में सिर बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता है तथा उसका भार शरीर के भार के अनुपात से अधिक होता है। अगला है हड्डियाँ। नवजात शिशु की हड्डियाँ छोटी और संख्या में 206 होती हैं। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी, कोमल और लचीली होती हैं। हड्डियाँ कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवणों की सहायता से मजबूत होती हैं। इस आयु में शिशुओं के भोजन में इन लवणों की अधिकता होनी चाहिए। अगला है मांसपेशियाँ। शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भाग का 23% होता है। यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। प्रथम 2 वर्ष में भुजाएं दुगनी और टांगें 1.5 गुनी हो जाती हैं तथा 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन होता है। अगला है अन्य अंग। 6ठे माह के अंत तक दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 हो जाती है। लगभग 4 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन कभी तेज व कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है, धड़कन में स्थिरता आती जाती है। शिशु के आंतरिक अंगों पाचन अंग, फेफड़ा, स्नायुमंडल, रक्त संचार अंग, जनन अंग और ग्रंथियां का विकास तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष विकास काल के होते हैं। अंतिम 3 वर्षों में बच्चा मजबूती प्राप्त करता है। अगला टॉपिक है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था जीवन का
अनोखा काल होता है। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम 3 वर्षों में 6 से 9 वर्ष शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और बाद के 3 वर्षों में इस विकास में स्थिरता आ जाती है। इसमें सबसे पहला है भार। इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। 9 या 10 वर्ष की आयु तक बालकों का भार बालिकाओं से अधिक होता है। इसके बाद बालिकाओं का भार अधिक होना प्रारंभ हो जाता है। अगला है लंबाई। बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है। इन सब वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच बढ़ती है। अगला है हड्डियाँ। इस अवस्था में प्रथम 4 से 5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। 10 से 12 वर्ष की आयु में हड्डियों का दृढ़ीकरण होता है। अगला है दांत। बाल्यावस्था के आरंभ में दूध के दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर अस्थायी दांत निकलने लगते हैं। 12 से 13 वर्ष की अवस्था तक सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं। अगला है मांसपेशियाँ। मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है। बालिकाओं की मांसपेशियाँ बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती हैं। अगला है अन्य अंगों का विकास। बाल्यावस्था में मस्तिष्क आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है। इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा वह अपनी शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। अगला है किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये परिवर्तन की अवस्था कहलाती है। किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का विकास तीव्र गति से होता है। बालकों में तीव्रतम वृद्धि का विकास 14 वर्ष की आयु तक तथा बालिकाओं में 11 से 18 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें सबसे पहला है आकार एवं भार। इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है। बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती है। इस अवस्था में बालक का भार बालिकाओं से अधिक होता है। अगला है सिर व मस्तिष्क। इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है एवं मस्तिष्क का भार 1200 और 1400 ग्राम के बीच में होता है। अगला है हड्डियाँ। हड्डियों में पूर्ण मजबूती आ जाती है और कुछ छोटी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अगला है अन्य अंगों का विकास। इस अवस्था में आँख, कान, नाक, त्वचा, स्वादेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का पूरा विकास हो जाता है। मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है। मस्तिष्क का विकास लगभग पूरा हो जाता है। अगला है विभिन्न ग्रंथियों का विकास। किशोरावस्था में विभिन्न परिवर्तनों का आधार अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिनमें पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल ग्रंथियाँ प्रमुख हैं। इन ग्रंथियों के स्राव शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में बच्चे खेलकूद तथा अन्य क्रियाओं में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। वे अपने कार्य स्वयं करने लगते हैं तथा दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। अगला टॉपिक है विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक विकास। में देखते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास कौन कौन से होते हैं। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतया अविकसित होता है और वह अपने वातावरण को नहीं जानता। जैसे जैसे उसका मस्तिष्क विकसित होता है, उसे अपने वातावरण के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेना, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, चौंकना, चमकदार चीज को देखकर आकर्षित होना या कभी कभी हंसना आदि क्रियाएं करता है। अगला है 4 से 6 मास तक शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है, वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है तथा सुनी हुई आवाज़ का अनुकरण करता है। वह अपना नाम समझने लगता है। अगला है 7वें मास से 9वें मास तक वह घुटने के बल चलने और सहारे से खड़ा होने लगता है। अगला है 10वें मास से 1 वर्ष तक वह बोलने का अनुकरण करता है। अगला है दूसरे वर्ष से शब्द व वाक्य बोलने लगता है और तीसरे वर्ष में पूछे जाने पर अपना नाम बताने लगता है। कविता या कहानी भी छोटी छोटी सुनाता है और अपने शरीर के अंग को पहचानने लगता है।
चौथे वर्ष तक वह 4 से 5 तक गिनती लिखना व अक्षर लिखना जानने लगता है। 5वें वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तु में अंतर करने लगता है। वह विभिन्न रंग पहचानने लगता है। वह अपना नाम लिखने लगता है। इस प्रकार शैशवावस्था में मानसिक विकास शीघ्रता से होता है। तर्क व निर्णय करने की क्षमता अधिक विकसित नहीं होती। जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। ज्ञानेंद्रियों के विकास के साथ संवेदन क्रिया आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे कल्पना जगत में रहते हैं। वे अधिकतर अनुभव, निरीक्षण व अनुकरण द्वारा सीखते हैं। वह छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। अगला है बाल्यावस्था में मानसिक विकास। बाल्यावस्था की शारीरिक आयु के साथ साथ मानसिक विकास भी होने लगता है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, इसलिए उन्हें मानसिक विकास के अधिक अवसर मिलते हैं। सबसे पहला है इसमें इस अवस्था में बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने, स्मरण करने और समस्या का समाधान करने, तर्क, चिंतन व निर्णय लेने आदि की क्षमता का विकास समुचित मात्रा में हो जाता है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की क्षमता विकसित होती है। वह रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है, जैसे उसे लकड़ी, कागज व मिट्टी की वस्तुओं को बनाने में आनंद मिलता है। अगला है बच्चे समूह में रहना व कार्य करना पसंद करते हैं। साथ ही अनुकरण, सहानुभूति व सहयोग आदि की समान प्रवृत्तियों का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। बच्चे पढ़ने, लिखने व सीखने में अधिक रुचि लेने लगते हैं। अगला है खेल उनकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। वह पहेली बुझाने व समस्यात्मक खेलों में रुचि लेने लगते हैं। अगला है बच्चे पर्यावरण की वास्तविकताओं को समझने लगते हैं और उनमें आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। अगला टॉपिक है किशोरावस्था में मानसिक विकास। किशोरावस्था में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमाओं को छू लेता है। किशोरी की स्मरण शक्ति में स्थायित्व आने लगता है। उनकी कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन वह उसका उपयोग प्रौढ़ों की तरह करने में समर्थ नहीं होते हैं। अगला है इस अवस्था में कल्पना की बहुलता होती है, मतलब वो कल्पना अधिक करते हैं। वे कभी कभी दिन में भी स्वप्न देखते हैं। किशोरावस्था में शब्द भंडार अधिक बढ़ जाता है और चिंतन, तर्क व कल्पना शक्ति के साथ किशोरी में वाक्पटुता आ जाती है। इस अवस्था में किशोरी की रुचियों में तीव्र विकास होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, वेशभूषा, पढ़ाई लिखाई, पौष्टिक आहार, भावी रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति किशोरी की विशेष रुचि होती है। इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसित होता है, इसलिए किशोरी को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। अगला टॉपिक है बुद्धि। बालक बालिकाओं के मानसिक योग्यताओं का पता लगाने के लिए हम उनकी बुद्धि का पता लगाते हैं। हम अक्सर यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है व दूसरा व्यक्ति कम बुद्धिमान। सामान्यतः सीखने, तर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने व अमूर्त चिंतन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। इसकी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले है वुडवर्थ की परिभाषा। बुद्धि कार्य करने की विधि है। इन्होंने कहा है कि जो कार्य करने की विधि है उसे बुद्धि कहते हैं। टर्बन बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बिने ने कहा है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। और रायबर्न का कहना है बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। मोटे तौर पर बुद्धि में निम्नलिखित प्रकार की योग्यता आती हैं। पहला है सीखने की योग्यता, दूसरा है अमूर्त चिंतन करने की योग्यता, तीसरा है समस्या का समाधान करने की योग्यता, चौथा है अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता और पांचवा है संबंधों को समझने की योग्यता
और छठवां अपने वातावरण से सामंजस्य रखने की योग्यता। हमारा अगला टॉपिक है बुद्धि लब्धि, इसे कहते हैं IQ। बुद्धि लब्धि मनुष्य के बारे में स्पष्ट करती है, वह उस पर बुद्धि की मात्रा कितनी है यह बताती है। विभिन्न मानसिक योग्यता परीक्षणों के माध्यम से हम व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाते हैं। जैसे यदि कोई बालक 8 वर्ष का है तथा 10 वर्ष की आयु के लिए निर्मित मानसिक योग्यता परीक्षण कर लेता है, तो उसकी जो वास्तविक आयु 8 वर्ष व मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाएगी। इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। उदाहरण के लिए मानसिक आयु 10 वर्ष व वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि 10 बटे 8 गुणे 100 अर्थात 125 होगी। बुद्धि लब्धि से व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक ने निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। एक तरफ है बुद्धि लब्धि और दूसरी तरफ बुद्धि के प्रकार। 140 या उससे अधिक तो यह बताती है कि वह प्रतिभाशाली है। 120 से 140 वह अति श्रेष्ठ है और 110 से 120 और बताता है कि श्रेष्ठ बुद्धि का है। 90 से 110 असामान्य बुद्धि का है। 80 से 90 मंद बुद्धि। 70 से 80 क्षीण बुद्धि। 70 से कम निश्चित क्षीण बुद्धि। 50 से 70 अल्प बुद्धि। 25 या 25 से 50 मूर्ख बुद्धि। 20 या 25 से कम महामूर्ख। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।